स्टूडेंट्स हम मैं यूट्यूब चैनल स्टडी पंकज सिंह, आपका अपना चैनल स्टडी पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मौसम का और बहुत ही क्या होता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण कि वीडियो नहीं आ पाया और वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। तो आप वहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में प्रेजेंट है और आगे हम लोग देखते हैं क्या हमको देखना है। जैसे हम लोग देखे हुए थे एंगल तक, एंगल ऑफ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम 5 तरह के एंगल के बारे में पढ़े हुए थे और पांचों एंगल को कैसे रिमेंबर करना है इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बता चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अब आगे की हम लोग बात करते हैं उसके, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको हम बता चुके हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन कॉस 6 तरह का हम बात करते हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉट, ठीक है, और कॉसेक 6 तरह के हम बात करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आखिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपको एक फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बताया मैं पिछले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, बेसिक समझ में आएगा, तब यहाँ से आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। हम बता चुके हैं वहां पे कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ही चीज पढ़ते हैं, एक ही तरह का ट्रायंगल पढ़ते हैं, और ट्रायंगल क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपका एबीसी है। अब इस एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल का सम 90 के बराबर होता है। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए और सी का सम भी 90 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एबीसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी जो है, ये एंगल बी पे 90 डिग्री है। क्लियर हो गया? अब ए और बी का सम 90 डिग्री है, इसके बेसिस पे हमने वहां बताया था कि कब किसको परपेंडिकुलर और किसको हाइपोटेनस और किसको बेस कहते हैं, इस बात का डिस्कशन हम लोग वहां कर चुके हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका हाइपोटेनस एक बार रिपीट कर देते हैं, परपेंडिकुलर, और ये बेस चेंजेबल होता है। अब ये चेंजेबल होता है तो ये क्यों चेंज करता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो आप देखिए ये चेंज करता है, ये डिपेंड करता है इस एंगल पे कि कब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप सी एंगल की बात करेंगे तो इसके ऑपोजिट वाले जो साइड होते हैं AB, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, और जो ये इसके साथ जिस पे एंगल फॉर्म कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये BC जो है, ये क्या कहलाएगा, बेस। जब हम एंगल A की बात करते हैं तो उसके ऑपोजिट जो साइड होते हैं BC, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो आपका AB है ये हो जाता है आपका बेस। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी होता है जिसको क्लासरूम में यूज किया जाता है। सिंपल सा बात करें तो हाइपोटेनस से जुड़ा हुआ जो लाइन होता है और जिस पे एंगल फॉर्म होता है, एक तो आपका फिक्स है हाइपोटेनस, और जिस पे एंगल फॉर्म होता है उसको याद कर लीजिएगा कि वो बेस होता है, और उसके ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा, आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। सेम एंगल A और C के हिसाब से आप समझ गए कि चेंज कब होता है परपेंडिकुलर बेस, जब एंगल बदलता है तो ये जो साइड है AB या BC, ये दोनों उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर या बेस बनते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम आज बात करने वाला टॉपिक आज का हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90, जैसे कि हम मेंशन कर रखे हैं A + C इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें अब साइन के रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या यूज होता है इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे हम स्पीड करते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे A + C अगर 90 डिग्री है, अगर हम C को थीटा मान लें, एंगल C को हमने क्या ले, एंगल C इज इक्वल टू थीटा। देखिए एक रिलेशन निकलने वाला है जिसको बार-बार टीचर्स आपको बोलते हैं कि इसको रिमेंबर कर लो, इसको रिमेंबर कर लोगे बहुत काम आने वाली है, लेकिन हम उसको रिमेंबर करने की बात नहीं करते हैं बल्कि उसकी प्रूफ की बात करते हैं। ऑटोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे, और उस रिलेशन को देख के आप ऑटोमेटिक याद कर जाइएगा कि कब क्या होता है। जैसे आप एंगल C को थीटा मानते हैं और जैसे आप पुट करेंगे तो एंगल A + थीटा इज इक्वल टू 90, देन एंगल A इक्वल टू क्या होता है आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर? ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। जब ऐसा रिलेशन बना तो इसके बाद अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसा रिलेशन आप बताने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको लिख लेते हैं। जैसे हम साइन की बात करें, अगर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये इस ट्रायंगल पे हम बात कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा साइन जब 90 ले रहे हैं तो आपको बताया कि परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर कौन हो गया हमारा BC, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos 90 माइनस थीटा लेते हैं हम, तो ये क्या हो सकता है, तो फिर जब cos 90 तो बेस होता है, तो क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको याद करने का तरीका क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्यों भाई, तो सोना चांदी
तो ये आप आराम से याद रखिएगा, इसीलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, पिछली वीडियो को जरूर जाकर देखें। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो cos 90 माइनस थीटा मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, और एंगल ए जब लेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस जो हमारा है AC वो AC रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है जब ए की बात कर रहे हैं BC, और ये आपका बेस क्या है AB। इसके बाद इसके ऑपोजिट पे करते हैं cosec 90 माइनस थीटा, देखिए 6 जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब हम चलते हैं cosec 90 माइनस थीटा जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, फिर आते हैं आपका sec 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, cos के ऑपोजिट कर लीजिए हाइपोटेनस बाई बेस 90 माइनस थीटा मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। cos 90 माइनस थीटा, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, तो tan का ऑपोजिट तो AB बाई क्या हो जाएगा आपका BC। क्लियर, ये था जब हम किसकी बात कर रहे हैं, when we talk about एंगल ए की बात की तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ ये आ गया। जब हम एंगल बी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एंगल बी नहीं सॉरी एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी की बात करेंगे तो साइन एंगल सी की वैल्यू क्या है थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की जब बात करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और जब सी ले रहे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, आपको बता रखे थे कि अपोजिट होता है एंगल के, तो AB और AB बाई क्या हो गया आपका AC। जब cos थीटा की बात करिएगा तो cos लेंगे तो बेस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा BC बाई AC। tan थीटा ऐसे ही देखिए सोन हम निकालते चलते हैं, tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा आपका हो गया उसी तरह से cosec थीटा, फिर आता है sec थीटा, फिर आता है cos थीटा। यहां समझिए, अब ये देख के आप सोच रहे हैं कि क्या पूरा लिख दिए, इसका क्या यूज क्या है, आखिर इसमें क्या होने वाला है, क्यों इतना लिख रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो एक रिलेशन जो आपको पढ़ने को मिलता है ना sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, वो क्यों होता है वही बताने वाले हैं यहाँ पे, समझे, सस्पेंस से ये पता करते हुए कि वही बताने वाले हैं कि वो क्यों होता है। तो आप यहाँ से देखिए रिलेशन, ध्यान से देखिएगा, आपसे जैसे आप पढ़े हुए हैं sin 90 माइनस थीटा तो sin 90 माइनस थीटा, आप यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या है BC बाई AC, और इस साइड में देखिए कि sin 90 माइनस थीटा BC बाई AC है, तो इधर BC बाई AC कौन हो रहा है, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि BC बाई AC कौन हो रहा है cos थीटा। तो जब इसके RHS बराबर हो गए तो LHS क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। क्लियर, sin 90 माइनस इक्वल टू cos थीटा हो गया। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है AB बाई AC। अब इस पोर्शन में AB बाई AC आपको कहाँ मिलेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं sin थीटा। सेम रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग tan के लिए, tan 90 माइनस थीटा BC बाई AB, तो इधर 90 माइनस थीटा BC बाई AB है, तो यहाँ BC बाई AB कहाँ मिलेगा हमको cos में, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ है BC बाई AB, और इधर BC बाई AB कौन बराबर है cos थीटा के। तो जब आपका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। ऐसे ही क्या है आपका कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए AC बाई BC है, अब AC बाई BC इधर आपको कहाँ मिलेगा, तो sec थीटा मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sec थीटा। और फिर बात करते हैं sec 90 माइनस थीटा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा cosec थीटा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है AC बाई AB, और यहाँ पे फिर AC बाई AB, लास्ट बचा tan, और इधर क्या होगा cot। तो जब cot 90 माइनस थीटा आप लेते हैं तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के। अब आप आसानी से समझ चुके होंगे कि आखिर ये रिलेशन क्यों होता है। देखिए ये रिलेशन आपको यहाँ पे समझाने के लिए चीज यूज किया गया, आगे जब आप 11th में जाते हैं तो वहां पूरा एक डायग्राम के साथ आपको समझाया जाएगा और पूरा एक बताया जाएगा कि आखिर ये 90 माइनस थीटा के बाद और क्या क्या पॉसिबल है, 90 प्लस थीटा, ओके, फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ऐसे करके हम लोग पूरा वहां पे पढ़ते हैं। आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसकी बात करेंगे। इस पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, फिर आपको उस पर स्पेशल वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आगे हमारा क्या आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, इसको समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा, और फिर रिपीट कर रहे हैं कि बेसिक वीडियोज आप जाके जरूर देख लें पिछले वाला जो पहले डाला जा चुका है। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब होता है 1। अब यहाँ पे हम साइन और जो कॉस है, tan सेक कॉसेक और कॉट, इन सब का एक रिलेशन बनाते हैं, और ये रिलेशन क्या बनता है बाबू कि सब मिलके 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है 1, और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका बहुत ही यूज है, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के जो आते हैं उसमें आपको पूरा रेसिप्रोकल रिलेशन पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, वहां से आप देख लें उसको। फिर से ये जो अभी आज बताना है आइडेंटिटीज के बारे में, इनको मिला के और उसके बाद ही आप कोई प्रूफ कर पाते हैं, अदरवाइज आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आइडेंटिटीज की बात करें, सबसे बड़ा आइडेंटिटीज क्या आता है आपका, सबसे बड़ा आइडेंटिटी आता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये आइडेंटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आइडेंटिटी में सबसे पहले बड़ा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो जब हम किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एक स्पेशल क्राइटेरिया से एक जगह लाकर उसको 1 के बराबर कर दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला कहलाता है। अब ये कहेगा कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों कर सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए इसीलिए इसको इरेज हम नहीं किए हैं कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि साइन का p बाई h, cos का v बाई h और tan का p बाई b होता है, तो उसी को हम पुट करेंगे। आपको पर एक और बात बता दें, इस sin स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ sin थीटा का होल स्क्वायर, इस cos स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ cos थीटा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये स्क्वायर लिखना है होल स्क्वायर के फॉर्म में है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर लगा हो तो आप उसको समझेंगे कि वो होल स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर साइन की वैल्यू क्या होती है p बाई h, तो इसका होल स्क्वायर हम कर दिए। cos की वैल्यू क्या होती है आपका v बाई h, होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ क्या आ गया, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, हमारा एलसीएम हो गया h स्क्वायर, ऊपर क्या था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, h स्क्वायर के बराबर होता है। तो h स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 1 आ गया, आपका ये फॉर्मूला प्रूफ है। मतलब ये रिलेशन सैटिस्फाइड कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे की हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आपका प्रूफ है, इसको आप लिख सकते हैं। इनसे कौन कौन सा फॉर्मूला निकला इसकी बात करते हैं। देखिए इससे दो फॉर्मूला और निकलता है बाय ट्रांसपोजिशन, जैसे ट्रांसपोजिशन करते हैं टर्म का, एक निकला sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये आपका हो गया sin और cos का रिलेशन। यहां से हम बात करते हैं दूसरा हमारा आता है किसका रिलेशन आएगा, तो अब आएगा tan और sec का रिलेशन। tan और sec का रिलेशन कैसे होता है उसको समझिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर प्रूफ करना चाहे तो हम इस मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। आप आसानी से p बाई h करके करिएगा, उसके वैल्यू को रख के आप आसानी से कर सकते हैं उसको। यहां से दो फार्मूला और बना, एक बना क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका फार्मूला आ गया। दूसरा यहां से हम बात करते हैं तो एक और बनेगा आपका कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जितने भी रिलेशन आपको मैं लिखवा रहा हूं इसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और ये सभी प्रूव्ड है और अलाउड है। तीसरा रिलेशन की हम बात करते हैं, थर्ड रिलेशन जो आपका बनता है, ये बनता है cosec और cot का। cosec और cot में क्या होता है समझिएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां से क्या रिलेशन बना, तो यहां देखिएगा आप लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक और रिलेशन क्या बन जाएगा आपका कि cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिलेशन को आप डायरेक्टली यूज करते हैं। ये 6 तरह का जो आप रिलेशन यहां देख रहे हैं, इन 6 रिलेशन को प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में आप प्रूफ करने में यूज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा चैनल को, और न्यू वीडियोज के लिए कमेंट जरूर करिएगा।